हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, जब एक अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब पारे के 10 mm के बराबर कम हो जाता है। विलायक में विलेय के मोल अंश 0.2 है। यदि वाष्प दाब पारे के 20 mm के बराबर कम हो जाता है तो विलायक का मोल अंश क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यह देखेंगे कि जो वाष्प दाब में आंशिक अवनमन होता है, वाष्प दाब में आंशिक अवनमन आंशिक अवनमन का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। पी जीरो ए माइनस पी ए बटा में पी जीरो ए बराबर एक्स बी। अब यहाँ पे पी जीरो ए क्या होता है? ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी ए जो होता है ये होता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। एक्स बी जो है यह है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। मानते हैं कि क्या है हमारे पास हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार है। मानते हैं कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो P0A है। जब जब इसमें विलेय मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब पारे के वाष्प दाब से 10 कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, P0A माइनस 10 कर लेते हैं, 10 कम हो जाता है और बटा में हमारे पास P0A है और हमारे पास जो मोल अंश का मान है वो है 0.2। तो बच्चों, इस प्रकार अगर हम इसको हल करते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा, P0A माइनस P0A प्लस 10 बटा में P0A बराबर 0.2। तो यहाँ पे इस प्रकार होगा कि जो P0A का जो मान आएगा, P0A का मान आएगा वो 50 mmHg आएगा। यह हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब बच्चों, यहाँ से हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार मोड़ लेता है कि इस प्रकार होता है कि हम क्या करते हैं कि पुनः यह बोला जाता है कि यदि वाष्प दाब पारे के 20 mm के बराबर कम हो जाता है, मानते हैं वाष्प दाब पारे के 20 mm के कम हो जाता है, तो P0A है माइनस P0A माइनस 20 और यहाँ पे हो जाएगा P0A। तो उस टाइम विलायक का मोल अंश क्या होगा? तो बच्चों, हम क्या करते हैं, इस बार भी हम क्या लिखते हैं, एक्स बी लिख लेते हैं। कुछ इस प्रकार एक्स बी लिख लेते हैं, एक्स बी। अब हम क्या करते हैं, एक्स बी का मान निकालेंगे, उसके बाद हम विलायक का मान निकालेंगे। तो हम इस प्रकार हल करते हैं कि ऊपर आ जाएगा 20 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा P0A का मान हमने कुछ ऐसे निकाला हुआ था। P0 का मान हमने 50 निकाला हुआ था बराबर एक्स बी। तो जो एक्स बी का मान आया कुछ इस प्रकार आया 0.4। ये तो बच्चों हो गया विलेय का मोल प्रभाज। अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालें, विलायक का मोल प्रभाज, तो कुछ इस प्रकार होगा 1 माइनस 0.4 यानी कि आएगा 0.6 आएगा 0.6। तो बच्चों, आओ देखते हैं कि अपने सही उत्तर का चयन करते तो पहले विकल्प में दिया 0.8 ये गलत है, दूसरे में दिया 0.6 ये बिल्कुल सही है, तीसरे में दिया 0.4 और चौथे में दिया 0.2। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।